इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत मुझे कब पेश आई, कब ज़रूरत फ़ील हुई मुझे? क्वेश्चन पूछ रही थी वेयर इज़ अल्लाह? तो जब इसने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने बेटे को रोक दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज फिर हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू रूटीन के साथ, और इसके साथ-साथ आपके साथ डिस्कस करना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेयर इज़ अल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा और आप लोगों को लगा होगा कि ये कैसा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो रही है। हम सब जानते हैं कि वेयर इज़ अल्लाह, अल्लाह इज़ एवरीवेयर। मैंने भी यही रीड किया था, मैंने भी यही लर्न किया था, मैं भी यही जानती थी। हमने अपने इस्लाम को लेके किसी भी चीज़ को थॉरोली रीड नहीं किया। हम ना बेसिक्स पे नहीं जाते, तो हमें बेसिक्स में जाना चाहिए। हमें अपने अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहिए। अक्सर हम परेशान होते हैं और हमें कुछ बातें ऐसी सुनने को या देखने को मिलती हैं कि अल्लाह ताला हमारे इर्द-गिर्द हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला तो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। तो ये सब बातें, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट किस हद तक जो है वो ठीक है, और हमारा अल्लाह ताला के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है। तो क्योंकि मैं खुद अपनी करेक्शन कर रही हूँ इन चीज़ों को लेकर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी इन चीज़ों को डिस्कस करूँ। और आपने देखा होगा कि अभी पीछे नूर फातिमा की आवाज़ आ रही थी। बस ऐसे ही मैंने अपनी वीडियो का लिया स्टार्ट, इंट्रो लेना था। तो आगे नेक्स्ट फर्दर आप मेरी देखिए रूटीन जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके साथ हम अपने इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि वेयर इज़ अल्लाह। जल्दी से जाएँ, वीडियो देख के आएँ और फिर आपसे अगेन मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी रूटीन जो स्टार्ट की थी वो मैंने नाइट से स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैं नूर फातिमा को सुला रही थी और सुलाते हुए आपको पता है लाइट ऑफ करके मोस्टली बच्चों को सुलाना पड़ता है, और फिर सुलाने के बाद मैं रात को 12-1 बजे के बाद कहीं जाके मोस्टली इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। कभी-कभी जल्दी भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर बस नमाज़ भी ऐसे ही लेट हो जाती है। फिर उसके बाद ये सुबह का टाइम था। यहाँ अब मैंने अपने ब्रेकफ़ास्ट की रूटीन शेयर की हुई है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट में क्या-क्या बना रही थी। ये मैं बना रही थी जो मैंने आपको एक बार वीडियो में पहले भी बताया था, मछली वाला अंडा जिसे मैं बोलती थी, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो उसके मैं मसाले वगैरह डाल रही हूँ, लाल मिर्च, नमक, प्याज़, उसके बाद आप खुश्क धनिया भी डाल सकते हैं, जो साबुत वाला तो धनिया होता है, सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। बारीक-बारीक प्याज़ बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। तो इस तरह से मैं उसका सारा जो है मटेरियल रेडी कर रही थी। तो इसी तरह से आगे आप देखेंगे कि ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही हूँ, क्या-क्या रूटीन कहाँ-कहाँ तक शेयर करती हूँ, वो भी आप साथ-साथ देखते जाएँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि वेयर इज़ अल्लाह। अच्छा, मैंने भी अभी तक यही जो है वो देखा, सुना और जो पढ़ा कि अल्लाह इज़ एवरीवेयर, अल्लाह हर जगह मौजूद है। बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन किस तरह से? फ़िज़िकली? क्या फ़िज़िकली अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? ये चीज़ें समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अल्लाह के बारे में हमारा इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अल्लाह के बारे में इल्म है ना, वो सारे उलूम से अफ़ज़ल इल्म है। अल्लाह के बारे में हमें इल्म कैसे होगा? वो अल्लाह के 99 नामों को का मायने, उनका मतलब जानने और तफ़सील समझने के बाद हमें इसके बारे में इल्म होगा कि अल्लाह के बारे में हमें पता चलेगा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है। हम ना मुस्लिम हैं, बट हमें नॉलेज ही नहीं है जिस अल्लाह पर हम ईमान लेकर आए हैं। अल्लाह ताला का हमें पता है कि अल्लाह ताला एक है, हम उस अल्लाह ताला के बारे में ही नहीं जानते, ठीक है? हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि मेरी भी करेक्शन हुई है, मुझे भी पहले नहीं पता था। और सबसे बड़ा और पहला इल्म जो है ना, वो यही वो है जो हमें समझना है, जिसको सीखना है कि अल्लाह ताला है कहाँ। अच्छा, अहम बात है ईमान को जाँचने के लिए, ये बहुत अहम बात है। हमारे ईमान को जानने के लिए ये एक बहुत ज़्यादा अहम बात है कि हमें ये पता हो कि अल्लाह ताला कहाँ है। इसके बारे में मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मुआविया बिन हुकम फरमाते हैं, एक बार उन्होंने अपनी लोंडी को ना, उनकी लोंडी बकरियाँ चरा रही थी, और वो बिल्कुल जो है ना वो लापरवाही से बकरियाँ चरा रही थी कि अचानक एक भेड़िया आया और वो एक बकरी को उठा के ले गया। और मुआविया बिन हुकम फरमाते हैं कि मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, और उसके बाद मुझे उस पे तरस आया कि मैंने उसके साथ शायद गलत कर दिया।
ठीक है। तो अब माविया बिन हकम अपनी गलती का ज़ाला करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी इस लोंडी को आज़ाद कर दूँ। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाता हूँ। तो जब माविया बिन हकम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए और कहा कि आप मुझे फ़रमाएँ, मुझे बताएँ, मेरी दुरुस्तगी करें कि मैं अपनी इस लोंडी को आज़ाद कर दूँ। तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो उसने कहा कि आप मुझे बताएँ कि क्या ये वाक़ई ईमान वाली है और मैं इसको आज़ाद कर दूँ? तो यहाँ से बिल्कुल दलील साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इससे कुछ सवाल पूछता हूँ, फिर उसके बाद अब तुम इसको आज़ाद कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये सवाल नहीं किया कि अल्लाह ताला कितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो? तुम हमारी नमाज़ें कितनी हैं? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये क्वेश्चन किया कि बताओ अल्लाह ताला कहाँ है? तो उसने कहा अल्लाह फ़िस समावात, अल्लाहु फ़िस समा, यानी कि अल्लाह ताला आसमानों में मौजूद है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला आसमान पे है, अल्लाह ताला अर्श अज़ीम पर है, ठीक है। और फिर दूसरा सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अल्लाह के आखिरी नबी कौन है? तो उसने कहा अंत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये ईमान वाली है, इसको आज़ाद कर दो। अब हम कहेंगे कि अल्लाह ताला तो, अगर हम गौर-फ़िक्र करें, हम कहेंगे अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैं तो शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ बंदे, तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार सुनूँगा। तो अब ये सोचना है कि अल्लाह ताला फ़िज़िकली मौजूद है, अल्लाह ताला अपने इल्म की बना पर मौजूद है। अल्लाह ताला अपने इल्म की वजह से हर जगह मौजूद है। शहरक से भी ज़्यादा करीब किस तरह से है? अल्लाह ताला ने हमारे दाएँ-बाएँ 2 फ़रिश्ते बिठाए हैं, किरामन कातिबीन, जो हमारे अच्छे अमाल भी लिख रहे हैं, हमारे बुरे अमाल भी लिख रहे हैं, हमारे दिलों के हाल को जानते हुए। कैसे वो हमारे अच्छे और बुरे अमाल को लिख रहे हैं? वो तभी लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे जो अंदर दिल की बात है वो भी अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है, अपने इल्म से, अपने नूर से इल्म दिया है कि वो हमारे अच्छे और बुरे अमाल को लिख रहे हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने इल्म के ज़रिए कहा है कि मेरा इल्म इतना वसी है कि मैं तेरे हर जगह मौजूद हूँ, अपने इल्म की वजह से। तो ये बात तो आज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वैसे अगर आपसे अगर कोई पूछा जाए कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है, तो आप उनको ये आंसर करें कि अल्लाह ताला अर्श पे मौजूद है, अल्लाह ताला आसमान पे है, ठीक है। अपने बच्चों की भी करेक्शंस करवाएँ। और उसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताऊँ, हज़रत मूसा और हज़रत हिजर का वाक़या आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। उसमें जब हज़रत मूसा और हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम जो हैं वो कश्ती में बैठे थे, वहाँ एक परिंदा आता है और वो आके दरिया से अपनी चोंच से पानी ले लेता है। जब वो पानी लेता है, पानी लेता हुआ उड़ता है, तो चोंच से पानी के कुछ कतरे कश्ती में गिर जाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से इस परिंदे की चोंच से पानी के कतरे गिरे यहाँ पे, हम सिर्फ़ इसके बराबर इल्म जानते हैं। बाकी इस दरिया में जितना पानी है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इल्म रखने वाला है। तो हमें, अगर हम बहुत ज़्यादा सोच में जाएँगे कि किस तरह से अल्लाह ताला मौजूद है, हर जगह मौजूद है, फिर अल्लाह ताला आसमान पर भी मौजूद है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? तो अल्लाह ताला के बारे में एक बात तो आज क्लियर है कि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम पर है, और इसकी करेक्शन आप भी करें और अपने इर्द-गिर्द लोगों को भी करवाएँ, क्योंकि आप अगर कभी किसी से पूछेंगे तो 70% लोग आपको इसका सही जवाब देंगे। और अल्लाह ताला हर जगह किस तरह से मौजूद है? अल्लाह ताला अपने इल्म के ज़रिए मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर फ़रमाए हुए हैं। अगर बारिश बरसानी है तो बारिश का फ़रिश्ता अलग से है, मौत का फ़रिश्ता अलग से है, रिज़्क़ का फ़रिश्ता अलग से है। और जिस तरह से हमारे अमाल लिखने वाला, हमारी अंदर की सोचों को जाँचने वाले फ़रिश्ते अलग हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अल्लाह ताला अपने इल्म के ज़रिए से हर जगह मौजूद है। और अल्लाह ताला रहते कहाँ पर हैं? अल्लाह ताला अर्श अज़ीम पर रहते हैं, अल्लाह ताला आसमानों में रहते हैं। और उसके बाद एक और बात जो क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अल्लाह ताला के जो आसमान अर्श अज़ीम पर रहते हैं, और जन्नतुल फ़िरदौस वो कहाँ पे है? अर्श अज़ीम के नीचे वाले सबसे निचले हिस्से में। अच्छा, एक और चीज़, अब जन्नत के भी काफ़ी दर्जे हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे
आला दर्जा है, वो जन्नतुल फिरदौस है। तो जब भी अल्लाह ताला से मांगे, आप वुसअत के साथ मांगे, आप कंजूसी के साथ ना मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मेरी जो रहमत है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ताला से जितना मांगना है दिल खोल कर मांगा करें अपने लिए, और अच्छा मांगा करें। बस आज की वीडियो में यही मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी। यही एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमें अपने अल्लाह ताला के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला से हमारी वाक़फ़ियत होनी ओके जी ज़रूरी है। व्यूवर्स, तो वीडियो आपने फुली वॉच की और आई होप सो कि आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ आपने लर्न किया होगा। मेरी रूटीन की छोटी-छोटी जो है वो मैंने आपसे क्लिप्स शेयर किए। और नूर फातिमा दिखाओ जरा, नूर फातिमा का फेस देखिए कितना गंदा हुआ हुआ है और अभी मैंने इसके कपड़े चेंज करने हैं। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। और आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा कॉन्सेप्ट इस चीज़ से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत मुझे कब पेश आई, कब ज़रूरत फ़ील हुई मुझे, मैंने हैदर अली को स्टार्ट करवाई है लर्निंग। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मोस्टली हैदर अली को लर्न करवाऊँ, कुछ चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट दूँ, उसने इस्लाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दूँ। तो इसी तरह से बस मैं बैठी हुई थी और हैदर अली के चाचा हैं, वो पास बैठे हुए थे। तो मैं बता रही थी उन्हें ना कि मैंने हैदर अली को कुछ चीज़ें लर्न करवाई हैं, कुछ चीज़ें याद करवाई हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि इससे पूछें इसे क्या-क्या याद है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी वेयर इज़ अल्लाह? तो जब इसने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो वहाँ पे मेरी करेक्शन करवाई मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने कि भाभी आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने बेटे को रॉन्ग दे रही हैं। और उस टाइम मुझे फ़ील हुआ, मैंने कहा नहीं अली मैं बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ अपने बेटे को, हैदर अली को, ऐसे ही तो है, हमने यही तो लर्न किया है। और क्योंकि मैं टीचर भी रही हूँ तो मैंने बच्चों को भी यही चीज़ समझाई, सिखाई, हमारे सिलेबस में भी यही चीज़ होती थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाभी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सी चीज़ों में रॉन्ग है और हमें अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने की ज़रूरत है बीइंग अ मुस्लिम। तो मैंने फिर इस पर स्टडी की, मैंने इसको जो है वो इस पे बयान देखे कुछ, और उसके अलावा मैंने फिर किताब से भी रीड किया इसको। तो तब मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई ही हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने इस्लाम को रीड करने की, स्टडी करने की। तो बस ये एक सदका जारिया समझ के ही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। और आप सब भी सदका जारिया समझ के शेयर किया करें। कोई भी अच्छी बात आप लोगों को लर्न करने को मिलती है, आप आगे फर्दर उसको शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा-सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप सबके सामने लेकर आऊँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ कर दो नूर फातिमा। नूर फातिमा उधर देखो, उधर देखो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।